हेलो एवरीवन, मैं एक बार फिर से आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल वे टू सक्सेस हज़ारीबाग में स्वागत करते हैं। आज के क्लास में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द रिएक्शन A + B + C, मतलब A B C मिलता है और कोई प्रोडक्ट्स दे रहा है, इज़ फॉर्म्ड टू ओबे द लॉ को फॉलो कर रहा है। इसका रेट जो है वह -dA/dt = K, कंसनट्रेशन ऑफ A का पावर 2, फिर B टू द पावर 3/2 है और C का पावर -1/2 है। द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। तो जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो निकाला जाता है उसका निकालने का तरीका ये है कि जब रेट लॉ लिखा जाता है तो उसमें देखिएगा जो रिएक्टेंट का जो पावर जो रहता है उसका उसको सम कर देना है, और सम करने के बाद जो आता है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट देखिए क्या है, रिएक्टेंट में कौन कौन है, A, B और C है। तो देखिए A पर कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर 2 है और यहाँ B का पावर 3/2 और C का पावर -1/2 है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला तो क्या करेंगे, 2 + 3/2 - 1/2 कर देंगे। एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 2 2 = 4 + 3 - 1, तो 4 3 7 हो गया, 7 में 1 हटा देंगे 6 आ जाएगा, 6/2 काट देंगे 3, मतलब ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हमारा होगा वो 3 होगा, इसका आंसर C होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया, ज़रा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A से क्या बन रहा है, A रिएक्टेंट है और इसे एक प्रोडक्ट दे रहा है, T½ इज़ 100 सेकेंड। इसका T½ जो दिया हुआ है, T½ वो हम लोग को 100 सेकेंड दिया हुआ है, T½ और हम लोग को यहाँ पे निकालना है द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। रेट कांस्टेंट मतलब K का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं K = होता है 0.693/T½ होता है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 0.693/T½ मतलब 100 सेकेंड, तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, 0.693 × 100 है, ऊपर में जाएगा तो 10 का पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट को इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा 6.93 × 10 का पावर -2 था और एक और माइनस हो जाएगा, 10 का पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसका जो ऑप्शन जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हम लोग का C होगा। ऑप्शन नंबर C में आप लोग देखिएगा, ऑप्शन नंबर C यहाँ पे दिख नहीं पा रहा होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ये C जो है वो हमारा 6.93 है। ऑप्शन नंबर 6 में है, C में दिया 6.93 × 10 का पावर -3 पर सेकेंड, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे निकाले ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। T½ हमारा 100 सेकेंड दिया हुआ था और हम लोग को रेट कांस्टेंट K निकालना था। K = होता है 0.693/T²। ये फार्मूला से हम लोग अप्लाई करके इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया, ज़रा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, द T½ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द T½ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ 20 सेकेंड। T½ हम लोग को 20 सेकेंड दिया हुआ, कितना सेकेंड दिया, 20 सेकेंड, और पूछ रहा है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% डिकम्पोजिशन, मतलब 99.9% डिकम्पोज होने में कितना समय लगेगा, ये हम लोग से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बस आप एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि T 99.9% होने में जो समय लगता है वो 10 गुना होता है, 10 टाइम्स होता है। किसका, T 50% होने में जो समय लगता है। ये बात आप ज़रूर याद करेंगे। हालांकि इसको तो आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, बट ये वाला आप अप्लाई करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। T 99.9% जो होता है, T 99.9% मतलब 99.9% डिकम्पोज होने में जो समय लगेगा वो 50% डिकम्पोज होने में जो समय लगता है उसका 10 गुना लगता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग को कितना है, 20 सेकेंड है, 20 सेकेंड है, मतलब
आधा होने में 20 सेकेंड लग रहा है, तो 99.9% होने में कितना सेकेंड लगेगा? तो इसका 10 गुना, तो 20 सेकेंड का 10 गुना मतलब 20 सेकेंड को 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 200। तो लगभग 199.9, तो ये किसके बराबर होगा? 200 सेकेंड के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा डी होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चंस को ज़रा समझने का कोशिश करेंगे। फॉर द रिएक्शन 2A + B, मतलब एक रिएक्शन है 2A + B और ये मिला के प्रोडक्ट्स दे रहा है, कुछ बन रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फॉर द रिएक्शन, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, ज़रा ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। सो थोड़ा इधर जगह बना लेते हैं, ध्यान से देखिए क्या दे रहा है। फॉर द रिएक्शन 2A + B प्रोडक्ट्स डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स, मतलब यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स है, एक रिएक्टेंट्स A है और एक रिएक्टेंट्स हमारा B है। ठीक है, एक रिएक्टेंट्स हमारा A है और दूसरा रिएक्टेंट्स हमारा क्या है? B है। तो बोल रहा है फॉर द रिएक्शन 2A + B प्रोडक्ट्स बना रहा है, डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स इंक्रीजेस द रेट बाय फैक्टर 8, मतलब दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को जब डबल किया जाता है तो रेट जो है सो 8 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 8 गुना हो जाता है। ठीक है, पहले जितना रेट था उसका। फिर बोला एंड डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ B along doubles द रेट, मतलब सिर्फ B का कंसंट्रेशन को जब डबल किया जा रहा है तो रेट डबल हो जा रहा है। तो आपसे बोल रहा है द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज, क्या होगा? इसमें 4 ऑप्शन में आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए 2A + B प्रोडक्ट्स हो गया। अगर हम इसका रेट का बात करेंगे R = तो क्या होगा? K × कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर कुछ भी आपको मान लेना होगा। ये तो यहाँ पे फिक्स्ड, इसको हम मान लिए X, कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर X होगा और B का पावर क्या होगा? Y मान लिया। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो गया। अब क्या बोल रहा है? अब ज़रा ध्यान से देखिए क्या बोला, डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स इंक्रीजेस द रेट बाय फैक्टर ऑफ 8, मतलब पहले जो रेट था R, अब ये हो जाएगा 8R। के तो कांस्टेंट यहाँ पे इसी तरह से रह गया। ये 8R कब हो रहा है? जब बोथ द रिएक्टेंट्स, दोनों रिएक्टेंट्स को क्या किया जा रहा है? डबल किया जा रहा है। मतलब ये जो कंसंट्रेशन ऑफ A जो था, अब ये हो जाएगा 2 कंसंट्रेशन ऑफ A, इसका पावर X। देखिए ध्यान से देखिए, पहले क्या था? जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ A जो था, अब उसको हम लोग 2A कर दिए। ठीक, और जो कंसंट्रेशन ऑफ B है, जो कंसंट्रेशन ऑफ B है, ये भी क्या हो जाएगा? 2B हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8R हो जाएगा, यहाँ पे K × अब देखिए ये क्या होगा? ये X इसके लिए भी, इसके लिए भी, तो हो जाएगा 2 का पावर X हो जाएगा और कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर X हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या होगा? यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये इसके साथ भी × हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 का पावर Y हो जाएगा और कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर Y। ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या, अब क्या बोल रहा है? फैक्टर ऑफ 8 एंड डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ B along doubles द रेट। अब सिर्फ B के कंसंट्रेशन को डबल कर रहा है, मतलब A को कुछ नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो रेट जो हो रहा है डबल हो जा रहा है। अब जो रेट है, जो R था, अब ये हो जाएगा 2R, और K तो जैसा उसी तरह से रहेगा, A जैसा है उसी तरह से रहेगा, सिर्फ B के कंसंट्रेशन को डबल कर रहा है। मतलब जो यहाँ पे B था, अब ये हो जाएगा 2 कंसंट्रेशन ऑफ B और इसका पावर हो जाएगा Y हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे,
ये 2r हो जाएगा, ये के कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर x, और ये इसके साथ भी आएगा तो क्या होगा 2 का पावर y हो जाएगा, और कंसंट्रेशन ऑफ b का पावर y। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा ध्यान से देखिए, डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय इक्वेशन 1 से। तो देखिए जब थर्ड को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आर कट जाएगा, के कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो हम लोग के पास यहाँ पे 2 बचेगा और इधर 2 का पावर y बच जाएगा। ठीक है, तो इसके पावर में 1 होता है, 2 को हम लोग 2 का पावर 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2 का पावर y, 2 को ढक दीजिए तो y इक्वल टू 1, मतलब y का वैल्यू हमारा 1 आ गया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 उसको इक्वेशन 3 से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3 से, तो क्या होगा जब 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ से आर कटेगा 2 से, ये 2 4 जा 8, 4 आ गया। अब यहाँ से के कटेगा, ये कटेगा, बच जाएगा 2 का पावर x, अरे 2y कटेगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो 2 का पावर x, तो 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 का पावर x मतलब x इक्वल टू हमारा 2 आ गया। तो x इज इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज, रेट लॉ क्या होगा, तो रेट लॉ कैसे लिखेंगे, तो ये इसी में अब हम लोग को क्या करना है, सिर्फ x और y का वैल्यू पुट कर देना है। तो x और y का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, r यहाँ पे हो गया हम लोग का, ये r हो गया, और यहाँ पे k इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए का पावर x का वैल्यू था कितना लाए थे 2, तो 2 हो जाएगा, लिखेंगे b का पावर 1, मतलब हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से मैच करके देख लीजिए कौन सा आएगा, r इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 2 होना चाहिए और b का पावर 1, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस में रहेंगे तभी ये जल्दी बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अभी जिस तरह का क्वेश्चन बताए थे उसी तरह का देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या, पहले एक टाइप का क्वेश्चन हम बता दे लेते हैं, उसके बाद टाइप चेंज करेंगे, नहीं तो टाइप चेंज कर देने से प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, अभी जिस टाइप का क्वेश्चन बताए थे उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या बोल रहा है, फॉर अ रिएक्शन ए से बन रहा है बी प्लस सी, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल। अब जब ए का कंसंट्रेशन को डबल किया जा रहा है, द रेट बिकम्स 8 टाइम्स, तो रेट 8 गुना हो जा रहा है। तो आपसे बोला द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। सो तो देखिए क्या करना आपको क्या है, हो क्या रहा है ज़रा समझिए। ए रिएक्टेंट है, इससे क्या बन रहा है, इससे बन रहा है बी प्लस सी बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं रेट जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। ठीक है, और इसका पावर हम लोग x दे रहे हैं यहाँ पे, मान लिया कि x है। ठीक है, और क्या होगा, रेट इक्वल टू, इसको हटाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो k और a का पावर यहाँ पे x हो जाएगा, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, अब क्या बोला, अब ज़रा ध्यान से देख, अब बोलता है कि क्या बोल रहा है, फॉर अ रिएक्शन ए बी प्लस सी व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, जब ए का कंसंट्रेशन को डबल किया जा रहा है द रेट बिकम्स 8 टाइम्स, मतलब अब ये जो रेट है वो 8 गुना हो जा रहा है। कब जब कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल किया जा रहा है, मतलब 2 कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर x। ये जो रेट था वो 8 गुना हो जा रहा है, 8 टाइम हो जा रहा है। देखिए लिखा हुआ है फॉर अ रिएक्शन ए बी प्लस सी, ए से बन रहा है बी प्लस सी, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, जब ए के कंसंट्रेशन को डबल किया जा रहा है द रेट बिकम्स, रेट जो है सो 8 गुना हो जा रहा है, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, तब आपको बताना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स था। इसको हटाएं तो यहाँ पे के कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स यहाँ मान लिए। अब यहाँ पे रेट जो है वो 8 गुना हो जा रहा है। कब? जब कंसंट्रेशन ए का जो कंसंट्रेशन है उसको डबल कर रहे हैं, तो ये 2 हो गया, 2 कंसंट्रेशन ऑफ ए। और ये पावर एक्स था तो पावर एक्स हो जाएगा। अब ये 8R इक्वल टू के, और इधर हो जाएगा 2 का पावर एक्स, फिर कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद वहाँ से x का वैल्यू निकाल लेना। x का वैल्यू जो आएगा वही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो अगर 2 को हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है 1 से। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, r कट जाएगा, यहाँ 8 बचेगा, के भी कटेगा, a का पावर x ये भी कटेगा, तो इधर क्या बच जाएगा, 2 का पावर x। अब 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3, और इधर 2 का पावर x, 2 को ढक देना है, तो x इक्वल टू 3। मतलब ऑर्डर जो हमारा होगा वो 3 होगा। ठीक है, तो आंसर जो होगा 17 का वो आपका सी नंबर होगा। क्या होगा आंसर, सी नंबर होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए।